ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले जो सैम्पलिंग के टॉपिक में मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाला है वो है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप देखें तो वो आपसे कहता है कि जी फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन सैंपल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट इफ द सैंपल साइज इज reduced from 60 to 40 the standard error would। सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखें तो वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय एन रूट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कहीं भी हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नजर नहीं आ रही है। हमें क्वेश्चन सिग्मा आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम सिग्मा निकाल सकें। ठीक है, अब क्या करें? बेसिकली उसने पूछा है कि जी अगर आपका जो सैंपल साइज है 60 से 40 पर रिड्यूस हो तो स्टैंडर्ड एरर में क्या चेंज आएगा। पहली चीज तो जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर सैंपल साइज रिड्यूस हो रहा है तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? इंक्रीज होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हमें ये देखना है कि उसमें कितना चेंज आएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए सिग्मा की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई ऐसा नंबर ले लें जिसकी कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए। सीधा सीधा सा नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और n की वैल्यू जो है हमारे पास 60 भी है और फिर 40 भी है। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा डिवाइडेड बाय, अच्छा, उसके बाद दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाय रूट 40। अच्छा, ज्यादा आसान चीज ये है कि आप अपने कैलकुलेटर पर पूरा एक्सप्रेशन एक साथ टाइप कर ले। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये होगा कि डायरेक्ट आप अपने परसेंटेज चेंज पर आ जाएंगे। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू ये 40 वाली है, 10 डिवाइडेड बाय रूट 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट 60 डिवाइडेड बाय 10 रूट 60। आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और प्लस में आएगा तो इंक्रीज है, माइनस में आए तो डिक्रीज है। माइनस में क्यों आए? आप पहले 40 वाली वैल्यू रखें। इंक्रीज बाय 22.47। चेक करें, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई पे 100 कर दीजिएगा। चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 10 अपॉन रूट 40 माइनस 10 अपॉन रूट 60 डिवाइड बाय 10 अपॉन रूट 60। 60 आएगा ना, फर्स्ट वैल्यू तो 60 है ना। 60 से रिड्यूस होकर 40 में जा रहे हैं, डेल्टा ऑप्शन। ओके, ओके। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास। अगेन अब कह रहा है इफ द सैंपल साइज डिक्रीज फ्रॉम 75 टू 40 द स्टैंडर्ड एरर। पहली चीज तो है कि हमें पता है इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब 75 से 40 जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं है, सपोज कर लें 10। 10 डिवाइडेड बाय रूट 40 यानी सेकंड वैल्यू माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट 75 फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय रूट 75 फर्स्ट वैल्यू। इंक्रीज बाय 36.93%। डायरेक्ट आप आंसर में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें।
On a random check of 40 items, the mean value per item was found to be 380 and standard deviation of 100. Calculate the sample size that will result in a confidence interval of mean plus minus 20 for this data at the 5% significance level. 5% significance level का मतलब है 95% confidence interval. और यहाँ पर Z alpha upon 2 की वैल्यू होती है 1.96. सिग्मा की वैल्यू 100 आपको गिवन है. एरर ये गिवन है आपको. एन आपने कैलकुलेट करना है. Z alpha upon 2 into sigma divided by E whole square. 1.96 into 100 divided by 20 and whole square. बोले 96 आ रहा है. कर लेना, क्यों नहीं पता बेटा, तो ताल्लुक ही नहीं है. Question number 22. Salam Textile Mills is a large manufacturer of the textile products. To assess employees' views on recent changes in human resource policies, 500 employees from various cadres have been given a questionnaire. कितने employees को select करके question पकड़ाया गया? 500. 70% of employees returned the questionnaire. 500 में से 70% ने उस क्वेश्चनियर को फिल किया और आपको वापस किया. Of which उस 70% के 90% ने उस प्रोग्राम को या उस चेंज को सपोर्ट किया. ठीक है. और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद अब उसने आपसे पूछा है द पॉपुलेशन इज. देखो बेटा, एक बात याद रखना, इसमें जो आपने ये 500 लोग थे, ये तो आपका सैंपल था ना. आप करना क्या चाह रहे थे? आप ये देखना चाह रहे थे कि एम्प्लॉइज का व्यू क्या है ऑन रिसेंट चेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज. ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज का जब आप चेंज देखना चाह रहे थे, जाहिर है कि आप पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं. जब अप्लाई होंगी तो पूरी फैक्ट्री पर होंगी, लेकिन आपने पूरी फैक्ट्री के लोगों से तो ये इंफॉर्मेशन नहीं ली ना. आपने उनमें से 500 लोग सेलेक्ट किए. जब पॉपुलेशन की बात आएगी तो आपका डेल्टा ऑप्शन है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सैंपल सलाम टेक्सटाइल मिल्स. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछता सैंपल, सैंपल आपके ख्याल में क्या था? 500 लोग. देखें, एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो कहता है कि जी इसका सैंपल क्या है, तो सैंपल का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने लोगों ने रिप्लाई किया. सैंपल का इस चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने लोगों ने फेवर में बोला है या अगेंस्ट बोला है. सैंपल वो होता है जो रिसर्चर ने सिलेक्ट करके जिनको क्वेश्चनर दिया था. जैसे यहाँ 500 लोग सिलेक्ट हुए, उसके बाद उसमें से 70% ने फेल करके वापस किया. उस 70% का 90% सपोर्ट में बोल रहा था. तो वो 70% और 90% का सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं. सैंपल क्या है? जो कंपनी ने या उस रिसर्चर ने सिलेक्ट किए 500 लोग, वो है आपका सैंपल. Question number 23. In measuring reaction time, a psychologist estimated that the standard deviation is 0.05 seconds. How large a sample of measurement must he take in order to be 95% confident? That the error in his estimate of mean reaction time will not exceed 0.01. N equals to 1.96 into 0.05
डिवाइडेड बाय 0.01 एंड स्क्वायर। बोलो बेटा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो वो बताना पहले। तो कैलकुलेटर से आपका आंसर निकल रहा हो एग्जैक्ट वो बताना। 90, तो फिर ये 96 4 है ना, 0.0 96 एक पॉइंट भी आगे नहीं गया उसमें। अब फिर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statements as regards to a random sample is incorrect? रैंडम सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो एक काम करते हैं ना, पहले जरा रैंडम सैंपल वाला टॉपिक निकाल लेते हैं स्टडी टेक्स्ट में से, और उसको पढ़ने के बाद यहाँ से आराम से हमारी चीजें निकल। ये देखें बेटा, ये रैंडम सैंपल का टॉपिक है आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, और ये पेज नंबर है 335। सबसे पहली चीज क्या कहता है आपको, देखिए, a random sample is one, a random sample is one where every member of the population has an equal chance of being selected as a member of the sample। क्या हुआ, चेंज कर दूं? अच्छा, random sample is a bias free sample। Problems, possible problems with random sampling: it can be cumbersome when sampling from an unusually large target population। अगर हमारी population बहुत large हो तो फिर simple random sampling को apply करना इतना आसान नहीं होता। Problematic, it can be prone to sampling error because the randomness of the selection may result in a sample that does not reflect the population। It is not suitable for investigators who are interested in issues that related to subgroups of a population। अब जब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज बोल रहा है। हमने यहां से कौन सी स्टेटमेंट निकालनी है, कौन सी स्टेटमेंट निकालनी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी। पढ़ते हैं अब इसको। कहता है इट कैन बी कम्बरसम व्हेन सैंपल इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अनयूजुअली लार्ज पॉपुलेशन। ये बात तो ठीक है, अभी पढ़कर आए। It is not suitable for investigators who are interested in issues related to subgroups of a, ये बात भी ठीक है, अभी पढ़कर आए। It is a bias free sample, ये बात भी ठीक है। It is a sample in which every member of the population has an unequal chance of being selected, ये बात गलत है। क्लियर है बेटा? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 31, अब ये बात कर रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पे चले जाते हैं, और यहां देखते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के बारे में वो क्या कह रहा है। ये आ गया बेटा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर
A sampling distribution is a distribution of sample characteristic selected from many samples and is used to determine how close to the population parameter or a sample statistic is likely to fall. The sampling distribution is a probability distribution of a sample statistic. Beta 338. Sampling distribution have certain characteristics which make them very useful. The mean of a sampling distribution is the same as the mean of the population. A sampling distribution is normal distribution even if the population itself does not follow a normal distribution. It is symmetrical about its mean even if the distribution within the population being sampled is not symmetrical. It has the same mathematical characteristics of all other normal distributions. Okay. अब आते हैं हम जरा क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन में उसने कहा है कि जी the sampling distribution of mean has a mean equal to the population mean. ये बात ठीक है, अभी पढ़कर आए. The sampling distribution of mean is obtained by taking all possible samples of a fixed size n from a population, noting the mean of each sample and classifying the mean over distribution. ये बात भी ठीक है, यही काम करते हैं और ये लिखा हुआ भी है पीछे. Sampling distribution is a normal distribution, all of the above. ये आपको मिल जाएगी इसमें. ये देखो बेटा पेज नंबर 339 पर आओ. ये देखो ये लिखा हुआ है. By taking all possible samples of size fixed and from a population, noting the mean of each sample and classifying the mean distribution. मिल गया? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 38 देख रहा हूं. With a sample of 900, standard error is 3. Standard error कैसे निकलता है? Sigma on n root. Standard error की वैल्यू 3 है, सिग्मा हमें नहीं मालूम, n की वैल्यू है 900 और इसका रूट. 900 का रूट आएगा 30, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 30, 90 सॉरी, ये आ जाएगी 90. और फिर उसके बाद कहा है कि व्हाट शुड बी द सैंपल so that we could be 95% confident in 1.96. The population mean is within 4 units of sample mean. ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे. 1.96 into 90 divided by 4 square. बोलो बेटा. 1944.81 है तो ये बीटा हो जाएगा. पॉइंट्स में नहीं लेंगे इनकी वैल्यू. राउंड अप करना है, ऑफ नहीं करना. राउंड अप. क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बेटा. A sample of size 16 yielded a mean of 10. सैंपल साइज है हमारे पास 16 और ये होगा x बार.
The population mean is known to be 12. What is the expected value of sampling distribution of means? Expected value of sampling distribution of mean. और ये हमें मालूम है कि ये इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के। और ये एग्जाम क्वेश्चन है, याद रखना, ये एग्जाम क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, आपके पास टोटल 300 पर्सन हैं, आउट ऑफ 300 109 मेल है, मेल्स की प्रोपोर्शन क्या होगी? 109 डिवाइडेड बाय 300। बोलो बेटा। जीरो 0.363 और यहाँ से 1 माइनस 0.363 0.637। आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है फॉर मेल स्टूडेंट्स इन कॉलेज। फॉर्मूला क्या है? पी कैप प्लस माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ये है बेटा 0.363 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.363 into 0.637 divided by 300। एक तो आप प्लस करके बताएं और एक तो आप माइनस करके बताएं, और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई पे 100 कर दीजिएगा, क्योंकि आंसर आपके परसेंटेज तो गया। क्वेश्चन नंबर 42, एन है आपके पास 500, 215 ऑफ देम आर मेल। मेल्स का प्रोपोर्शन है 215 डिवाइडेड बाय 500, 0.4 के बाद कुछ है 1 minus 0.43 is 0.57। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, तो 0.43 प्लस माइनस 1.96 0.43 0.57 डिवाइडेड बाय 500 और रूट। और माइनस करके चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। चार्ली ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 बेटा, फाइव 500 में से 215 ऑफ देम आर क्या है? क्या कैलकुलेट करना है? सैंपल साइज 215 डिवाइडेड बाय 500, नाइन्टी 95% है तो z अल्फा अपॉन 2 इज 1.96 और एरर है प्लस माइनस 2%। n इक्वल्स टू 1.96 स्क्वायर 0.43 into 0.57 divided by 0.02 square।
बेटा आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, पी और क्यू पे स्क्वायर नहीं था, बाकी प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है। आंखें बड़ी नेमत है अल्लाह जिसको दे। हाँ जी, 2 3 ओके। क्वेश्चन नंबर 44। The following data pertains to a sample taken from a normal population. ये x की वैल्यूज आपको गिवन है। Find the point estimate for the population mean. पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? एक्स बार। पहले केस में आपने एक्स बार फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस डेटा को आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फीड करके एक्स बार और एस निकाल लेंगे। मैंने आपको कैलकुलेटर पे एक्स बार और एस निकालना सिखाया था। सबसे पहले मॉड 1 प्रेस करेंगे, देन मॉड, फिर 3 और फिर 1। डेटा फीड कर लें। अगर एफ भी आपके सामने आ रहा हो तो एफ वाले कॉलम में कुछ मत दिखना, सिर्फ एक्स वाले कॉलम में ये वैल्यूज फीड कर लो। उसके बाद आप एसी प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट, फिर 1, फिर 4, और अब आपके पास 2 पर एक्स बार है, तो एक्स बार की वैल्यू आ रही है 10। अगेन शिफ्ट 1 4 और फिर आप 4 पुट करना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे एस चाहिए। एक मिनट, शिफ्ट 1 4 और अगेन 4, फोर्थ ऑप्शन वाला चाहिए मुझे, थर्ड वाला नहीं चाहिए। 3.24। जो थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है वो पॉपुलेशन का है, जो फोर्थ ऑप्शन पे लिखा हुआ है वो सैंपल का है। यहाँ पर हमें सैंपल वाला रिक्वायर्ड है क्योंकि सैंपल वैल्यूज थी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। तो सबसे पहले देखें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें मिसिंग है, सैंपल साइज लेस देन 30 है, तो इसका मतलब ये टी का केस है। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा अपॉन 2 इंटू एस डिवाइडेड बाय एन रूट। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा 2 टेल होता है। तो अब हमें टी की वैल्यू चाहिए। टी के लिए दो चीजें हैं, नंबर 1 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा की वैल्यू है 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है n-1। n है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 1 इज 8। ये हमारे पास बुक आ गई, और ये हम आखिर में चले गए टी टेबल पर। ये टी टेबल आ गया, अल्फा की वैल्यू है 0.05 और ये 2 टेल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम था 8, 2.3060। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। टी अल्फा अपॉन 2 है 2.3060। यहाँ फॉर्मूले पुट करेंगे, एक्स बार की वैल्यू थी 10 प्लस माइनस 2.3060, एस की वैल्यू है 3.24, और एन है हमारे पास 9 था शायद, 9 √9। जी बेटा, प्लस करके बताएं और माइनस करके बताएं। प्लस करके 12.5 आ रहा है और माइनस करके 7.51। ये तो आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसने दो चीजें पूछी थी, पॉइंट एस्टिमेट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास था 10, तो हमारे ऑप्शन बन रही है बीटा। मेरे बेटा यहाँ तक